राम राम कोडेस। तो आज का एक क्वेश्चन हमने हैशिंग के प्लेलिस्ट में इस तरीके का क्वेश्चन कवर किया है, बिल्कुल वैसे ही एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं और फिर देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना था। आई गेस कि प्रॉब्लम में कुछ है नहीं, लॉजिक तो डिटेक्ट करना कोई भी टफ चीज नहीं है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको तीन चीज दिए रहेंगे, एन के एन एरे ऑफ एन इंटीजर्स। ठीक है, और ये जो एन इंटीजर्स होंगे वो भी आपके शुरुआत के एन इंटीजर्स ही होंगे, वन से लेके एन तक के सारे इंटीजर्स होंगे। बस एक चीज है कि इसमें जो परमुटेशन होगा वो वन से एन तक ही नंबर एन तक ही नंबर होंगे, पर ये किसी भी परमुटेशन में हो सकते हैं। ठीक है, एन से लेके वन भी हो सकते हैं या किसी भी रैंडम परमुटेशन में हो सकते हैं। आपको क्या बताना है कि आपको शुरुआत के इंटीजर्स का सम मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स कितना करना होगा ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगर आपको शुरुआत के इंटीजर्स का सम आपको मिनिमाइज करना है तो वो कैसे होगा। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका कि शुरुआत के जो के इंटीजर्स हैं वो एक्चुअल के वन टू के इंटीजर्स जो भी हैं वो होने चाहिए। ठीक है, तो बस क्वेश्चन तो यहीं पर खत्म हो जाता है। अब आप इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं ये क्वेश्चन में एक थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आएगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं एक मेरे पास परमुटेशन है 1 3 5 4 2। ठीक है, एन का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया 5 और के का वैल्यू यहाँ पर मान लेते हैं 3। शुरुआत के थ्री इंटीजर्स का सब मुझे मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो अब मैं क्या चाहूंगा कि शुरुआत के जो तीन इंटीजर्स हैं वो मेरे 1 2 3, मतलब शुरुआत के तीन इंटीजर्स ही हों। ठीक है, तो शुरुआत के थ्री इंटीजर्स जो हैं वो मेरे इस एरे के वो होने चाहिए 1 2 3। ठीक है, इसको मैं किसी मैप में स्टोर कर लूंगा, मतलब हैश मैप सेट इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप मैप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्जी पर है। तो आपको क्या बताना है कि मिनिमम नंबर स्वैप्स कितना करना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस एरे में इटरेट करना चालू करेंगे। वन पे गए, वन इस हैश मैप में मतलब वन होना चाहिए था हमारे पास, वन है हमारे पास। थ्री पे गए, थ्री भी होना चाहिए था हमारे पास, है हमारे पास। फाइव, फाइव तो हमारे पास मतलब जरूरत नहीं है हमको फाइव का, छोड़ दो। ठीक है, तो शुरुआत के इंटीजर्स तक हमने जब इटरेट किया तो हमारा बस एक जो टारगेट है वो मिस हो गया, मतलब हमें टू भी चाहिए था पर टू के जगह पे यहाँ पर फाइव है। तो यहाँ पर आपको एक स्वैप करना पड़ेगा और वो स्वैप होगा फाइव और टू का। और उसके स्वैप के बाद आपका जो परमुटेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 1 3 2 4 5। ठीक है, अब शुरुआत के जो के इंटीजर्स का सम है वो आएगा आपका 6। ठीक है, एंड दैट इज द मिनिमम पॉसिबल, कि क्योंकि शुरुआत के तीन इंटीजर्स का सम आप कभी भी 6 से छोटा नहीं कर सकते, प्रोवाइडेड कि सारे इंटीजर्स आपके यूनिक है। ठीक है, अब आप अगर इसको जबरदस्ती चाहो तो एक और स्वैप कर सकते हो, इसको आप कर दो 1 2 3। ठीक है, पर आपको मिनिमम स्वैप्स पूछ रहा है। ठीक है, ये किसी भी ऑर्डर में है उससे आपको मतलब नहीं है, शुरुआत के जो तीन इंटीजर्स हैं वो आपके तीन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, यूनिक। ठीक है, तो बस जैसा क्वेश्चन में बोला था उसी तरीके से हमने काम किया और आंसर हमारा आ गया। अब इसी को इम्प्लीमेंट करेंगे, एक क्वेश्चन का टेस्ट केस देख लेते हैं। और आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग खुद से इस कोड को लिखें। ठीक है, ये हैशिंग के प्लेलिस्ट को आप हमारे फॉलो कर सकते हैं अगर आपको हैशिंग में दिक्कत आता है तो। बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है, खुद से ही बनना चाहिए। ठीक है, 4 2 3 4 1 2। ठीक है, तो यहाँ पर के का वैल्यू क्या दिया हुआ है, के का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2। ठीक है, तो शुरुआत के दो इंटीजर्स आपके होने चाहिए शुरुआत के दो पोजीशन पे इस एरे के। तो शुरुआत के दो इंटीजर्स आपके कौन कौन से हैं उसको आप सेट में एक स्टोर कर लो, 1 2। ठीक है, अब आप शुरुआत के इंटीजर्स जो एरे के हैं जो परमुटेशन आपको दिया हो उसमें आप इटरेट करो। 3 नॉट देयर, आगे बढ़ो। 4 नॉट देयर, आगे बढ़ो। ठीक है, शुरुआत के इंटीजर्स पे आपने इटरेट कर लिया, आपको वन और टू चाहिए था, दोनों में से कुछ भी नहीं मिला, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको एटमिन दो स्वैप्स तो करने ही पड़ेंगे, तो आंसर विल बी 2। ठीक है, इसी तरीके से आप आगे बढ़ जाएं 3 3 1 2 3 वाले एग्जाम्पल पे। तो यहाँ पर के का वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको शुरुआत के तीन इंटीजर्स चाहिए। ठीक है, तब आपका शुरुआत का के इंटीजर्स का सब मिनिमम होगा। तो यहाँ पर अपन इटरेट करेंगे, वन मिला। ठीक है, एरे में मिला, सेट में भी है, मतलब वन का जरूरत था हमें, वन मिल गया है। टू का जरूरत था हमें, टू भी मिल गया, हटा दो। थ्री का जरूरत था, थ्री भी मिल गया हमें, हटा दो।
ठीक है। और मतलब जब आपके एलिमेंट्स को आप इटरेट करके, तो आपने देखा कि आपको जो भी सेट में आपने टारगेट सेट किया था कि मुझे ये 3 एलिमेंट्स चाहिए, वो तीनों के तीनों एलिमेंट्स आपको मिल गए हैं। तो आपको स्वैप्स कितना करना पड़ेगा? 0। ठीक है। तो बस यही एक छोटा-सा लॉजिक है, और अगर आप इसको खुद से कोड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैंने इसको किस तरीके से कोड किया, एक बार मैं वो दिखा देता हूँ। हालाँकि ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। आई वुड सजेस्ट यू ऑल टू गो दैट वे ओनली, ठीक है? क्योंकि जल्दी एक्सेप्ट कराना रहता है तो कुछ भी उटपटांग लिख देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि जो n के और a इंटीजर्स, शुरुआत के n इंटीजर्स जो भी आपको दिए हुए परम्यूटेशन, उनका मैंने स्टोर कर लिया। उसके बाद फिर मैंने उसको एक अलग वेक्टर में स्टोर कर लिया, उसको सॉर्ट कर लिया। बेसिकली मैं चाहता था कि शुरुआत के k इंटीजर्स को मैं मतलब मेरे पास होने चाहिए, तो इसका कोई ज़रूरत नहीं था आपको अलग से स्टोर करने का। आप सीधा-सीधा सेट में 1 से लेके k तक के सारे इंटीजर्स को डाल देते, वो सॉर्टेड फॉर्म में ही आता, 1, 2, 3, ठीक है? तो वो सॉर्टेड फॉर्म में ही आता। अब आप क्या करेंगे कि शुरुआत के k इंटीजर्स पे इटरेट करेंगे एरे के, ठीक है? और जैसे यही वाला एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, 1, 3, 5, 4, 2। अब आप चेक करेंगे कि ये जो इंटीजर है आपका एरे का, वो आपके सेट में है कि नहीं, आपको चाहिए कि नहीं, ठीक है? अगर चाहिए, तो ठीक है, आप उसको मार्क कर लीजिए कि आपको चाहिए तो आपको मिल गया। 3 आपको चाहिए था, आपको मिल गया, ठीक है? 5 आपको नहीं चाहिए, ठीक है? तो मिल गया, नहीं मिल गया, उसका कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है? अगर जो आपका रिक्वायरमेंट था वो आपको मिल जाता तो आप उसको इरेज़ कर देते। अब आप जब पूरा इटरेशन कर चुके के इंटीजर्स तक, तो आपका जो रिक्वायरमेंट वाला लिस्ट था उसमें जितने इंटीजर बच गए, आपको उतना बार स्वैप करना पड़ेगा। तो आपका सेट में जितना भी आपका रिमेनिंग एलिमेंट्स है, दैट विल बी योर आंसर, कि आपको इतनी बार मिनिमम स्वैप करना पड़ेगा। सो आई होप मुझे समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, ठीक है? और ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं बनाया है तो आई वुड जेन्युइनली सजेस्ट कि आप एक बार हैशिंग वाला हमारा जो प्लेलिस्ट है उसको फॉलो कर लीजिए। आपको हैशिंग से रिलेटेड ईज़ी टू एडवांस सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएँगे। सो दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक